अकाउंटिंग कंसेप्ट में अगला है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। जिसे हिंदी में द्विपहलू अवधारणा के नाम से जाना जाता है। यह अवधारणा अकाउंटिंग के लिए आधार मानी जाती है। इस अवधारणा के अनुसार बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनके दो पहलू होते हैं, जैसे एसेट्स संपत्तियां, दूसरा है दायित्व। यदि किसी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है तो दूसरी संपत्ति के मूल्य में कमी होगी। इसी प्रकार यदि किसी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है तो दायित्व में भी वृद्धि होगी, और यदि किसी संपत्ति में कमी होती है तो दायित्व में भी कमी हो सकती है। किसी दायित्व में वृद्धि होती है तो किसी अन्य दायित्व में कमी हो सकती है। जैसे इसमें पहले बताया गया है कि एक संपत्ति के मूल्य में वृद्धि, दूसरी संपत्ति में कमी, जिसका एग्जाम्पल है 20,000 रुपये की मशीन केस में खरीदी। यहाँ मशीन में वृद्धि हो गई और 20,000 रुपये कम हो गए, तो यहाँ पे मशीन को 20,000 रुपये दिखाया जाएगा तथा जो केस था उसे 20,000 रुपये कम कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है किसी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि तो दायित्व के मूल्य में भी वृद्धि। इसका एग्जाम्पल है 50,000 रुपये की मशीन उधार में खरीदी, तो यहाँ मशीन से संपत्तियाँ बढ़ गई 50,000 रुपये, साथ के साथ में उधार में खरीदी गई मशीन जिससे क्रेडिटर्स 50,000 रुपये से बढ़ गए, क्रेडिटर्स 50,000 रुपये से बढ़ गए। तीसरा है किसी संपत्ति के मूल्य में कमी होती है तो दायित्व में भी कमी होती है। तो इसका हो सकता है कि क्रेडिटर्स को केस में भुगतान किया तो यहाँ पर केस कम हो जाएगा और क्रेडिटर्स भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें लायबिलिटीज़ में वृद्धि होती है तो दूसरी लायबिलिटीज़ में कमी होती है, जिसका एग्जाम्पल है बैंक लोन लिया और अदर लोन को चुका दिया। बैंक लोन लेके अदर लोन को चुका दिया तो यहाँ पे एक लायबिलिटीज़ में वृद्धि हुई तथा दूसरी लायबिलिटीज़ में कमी हो गई। इस लेखांकन अवधारणा का समीकरण है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ बराबर एसेट्स। नेक्स्ट है कंजर्वेशन कंसेप्ट, रूढ़िवादिता की अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार एक उपक्रम को भविष्य की हानियाँ तथा भविष्य में होने वाले खर्चे जिनका होना आज तय हो गया है रिकॉर्ड किया जाना चाहिए तथा भविष्य में होने वाले लाभ तथा इनकम को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। इसी अवधारणा के कारण क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन लागत मूल्य तथा बाजार मूल्य दोनों में से जो भी कम हो उस पर किया जाता है। जेएलपी जॉइंट लाइफ पॉलिसी को प्रीमियम मूल्य पर ना दिखाकर समर्पण मूल्य पर दिखाया जाता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाया जाता है तथा डिबेंचर्स को इशू करते समय ही उनके शोधन पर प्रीमियम का लेखा किया जाता है। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। सततता की अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार एक उपक्रम द्वारा जो लेखा नीतियाँ अपनाई जाती है उनका पालन निरंतरता से किया जाना चाहिए। यदि उनमें कोई बदलाव किया जाता है तो निम्न 3 शर्तों की पूर्ति करने पर किया जा सकता है। यदि ऐसा बदलाव कानून की वजह से करना हो,
लेखा मानकों का पालन करने के लिए हो या नई नीति अपनाने से वित्तीय विवरणों का उचित प्रकटीकरण हो सके। लेखा नीतियों के एग्जाम्पल है डेप्रिसिएशन की विधियाँ तथा स्टॉक मूल्यांकन की विधियाँ आदि। नेक्स्ट है मेटेरियलिटी सारता। इस सिद्धांत के अनुसार उपक्रम में महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव डालने वाली सभी मदों को वित्तीय विवरणों में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए तथा महत्वहीन मदों को वित्तीय विवरणों में रिकॉर्ड नहीं किया जाना चाहिए। सारता एक व्यक्तिनिष्ठ मद है जो लेखाकारों के निर्णय, सामान्य ज्ञान तथा विवेक पर निर्भर करती है कि कौन सी मद वित्तीय विवरणों पर प्रभाव डालेगी तथा कौन सी मद वित्तीय विवरणों के लिए महत्वहीन होगी। जैसे स्टेशनरी परचेज की जाती है जिसमें बुक्स, कैलकुलेटर जिनका लाभ एक से अधिक वर्षों तक मिलता है लेकिन उन्हें उसी वर्ष प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया जाता है जिस वर्ष खरीदा जाता है।